हेलो नमस्ते एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश यू ऑल आर फाइन। एंड आज मैं बताने वाली हूँ आपको मेरे फेवरेट टीचर्स के बारे में एंड जिन टीचर्स से मैं पढ़ी हूँ क्लास 10th में, उन सारी टीचर्स के बारे में बताऊँगी। एंड एज अ मेमोरी ये मेरे पास रहेगा कि हाँ, इन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था। इन फ्यूचर में मुझे ऐसा लगेगा कि लाइक मेमोरी होती है ना, वो कि पास्ट की चीज़ें याद आती है, तो वो वाला कुछ सीन होगा। मुझे ऐसी वीडियो बनानी थी बिकॉज़ यार बाद में ऐसा होता है ना कि फ्यूचर में बड़े हो जाते हैं एंड पता भी नहीं रहता कि पास्ट में कौन से टीचर्स ने पढ़ाया था, किन स्टूडेंट्स के साथ रहे थे, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। नहीं तो फिर वो ऐसा होता है कि आप इन फ्यूचर में जाके भूल जाते हो वो सारी चीज़ें। ओके, आज मैं उन सारे टीचर्स के बारे में बताऊंगी जिनसे मैं क्लास 10th में पढ़ी थी एंड कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सब बताने वाली हूँ इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ क्यों? क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसका रीज़न मैं बता दूँ। क्लास 9 तक मैथ मुझे सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता था एंड आई थॉट कि मैथ में मेरे नंबर आ ही नहीं सकते। मैक्सिमम मेरे मैथ में नंबर 95 आ सकते हैं, वो भी ऐसे कि है ना, बहुत मुश्किल से आ सकते हैं 95 मेरे। नहीं तो मेरी मैथ में अगर मेन एग्ज़ाम में भी बोलो, लाइक एनुअल एग्ज़ाम में, वो भी अप टू लाइक 90% तक की रहती है मेरे मैथ में। एंड मैथ में मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं हर साल 9th तक। बट 10th में एक ऐसे टीचर आए जिन्होंने हमें इतना अच्छे से पढ़ाया। भाई आप आप पढ़ते ना उनसे तो बोल ये टीचर बेस्ट है यार। उनका पढ़ाने का तरीका एंड ऑल हिज थिंग्स वाज वेरी गुड। उनके जो पढ़ाने का स्टाइल था बहुत अच्छा था। उनसे पढ़ के ऐसा लगता था कि हाँ, अब तो बस 1 या 2 बार पढ़ना है, रिवीजन करना एंड देन हम आराम से पेपर को फोड़ के आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था। एंड यस, मैथ में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। अगर आपको जानना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, टोटली कितनी परसेंटेज बनी, और मेरे जो भी मार्क्स है वो सब जानना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूँगी मैं। एंड मैं बता दूँ आपको, मैं लास्ट के 2 महीने कोचिंग गई थी ओनली, क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा अप्रूव करना था एंड उनको थोड़ा सुधारना था। क्योंकि मेरा जो टाइमिंग लिमिट था, जैसे कि मान लो 1 घंटे का पेपर है, उसमें 20 क्वेश्चन करना है, तो मुझसे नहीं हो पाता। मुझे 10 क्वेश्चन करने में ही 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा लगता है। तो बस मुझे अपनी टाइमिंग लिमिट सेट करनी थी, इस वजह से मैं लास्ट के 2 मंथ्स कोचिंग गई थी। एंड मैं मैथ, इंग्लिश एंड साइंस की कोचिंग गई थी, जिससे मेरा रिवीजन भी हो गया एंड मुझे टेस्ट की प्रैक्टिसेस भी होगी। उसके अलावा बात करूँ, मैंने मैथ जो ऑनलाइन पढ़ी थी, जब तक मैं कोचिंग नहीं जाने लगी थी तब तक, तो मैंने मैथ सौरभ दुबे सर से पढ़ी थी, जो मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाते हैं एंड काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने। मैंने है ना अपना सिलेबस डिटेल में कवर उन्हीं से किया था, क्योंकि टाइम रहता है 10th में, इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता एंड काफ़ी टाइम रहता है। तो मैंने डिटेल में पढ़ा था पूरा मैथ, वो भी सौरभ दुबे सर से। एंड काफ़ी सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है इसमें। सौरभ दुबे सर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमारे स्कूल में एंड कोचिंग में हमें जो पढ़ाते हैं हर्षित जी सर, ये 2 टीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। एंड मैथ में मैंने जो फाइनल होता है, लाइक द टाइम ऑफ एनुअल एग्ज़ाम्स एंड एनुअल एग्ज़ाम्स के पहले आने वाली 1 से 2 दिन की छुट्टियाँ, तो उनमें मैंने जो मैथ है उसकी प्रैक्टिस करी थी। ऑफ कोर्स कोई कोचिंग या स्कूल में क्यों ही बुलाएगा एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले या एग्ज़ाम के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन करी थी ऋतिक सर के जो 1 शॉट्स थे 17 दिनों तक, एंड ऐसे ही जो शोभित भैया जो नेक्स्ट टॉपर्स पे पढ़ाते हैं उनके, एंड ऋतिक सर जो फिज़िक्स वाला पढ़ाते हैं उनके जो 1 शॉट्स थे 17 डेज़ का पूरा ये था, वो सब किया मैंने। एंड फाइनली इतनी सारी मैथ में मेहनत करने का काफ़ी अच्छा होता है ना, मेहनत का फल मिलता ही है, कुछ भी कर लो तो वो फल मुझे मिला। एंड रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है मेरा मैथ में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। अभी बोल रही हूँ यार, तुम्हें जानने हैं मार्क्स मेरे मैथ के, तो फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। मैं पक्का ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स बता दूंगी तुम्हें। बात करते उसके बाद साइंस की। साइंस में मैंने ऑनलाइन तो पढ़ा था,
ऑनलाइन नहीं पढ़ा मैंने, कहीं से भी पैसे दे के नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ यूट्यूब से फ्री पढ़ा था, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ा मैंने, ऑनलाइन का मतलब मैंने यूट्यूब से पढ़ा, ठीक है। तो यूट्यूब से मैंने साइंस प्रशांत भैया से क्लियर की थी। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ, बट जो इंग्लिश मीडियम में टीचर पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उनसे पढ़ती हूँ, क्योंकि वो कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कराते हैं कि उसके बाद हिंदी में याद करना तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। उनका जो कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका है ना, वो काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है। तो प्रशांत भैया से पढ़ी थी मैं साइंस। और स्कूल एंड कोचिंग में लास्ट के 2 महीने मैंने सोनू जी सर, हमारे सर हैं सोनू सर, उनसे पढ़ी थी। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए उनके सब्जेक्ट में भी। एंड यार काफ़ी सारी मेहनत की थी 10th में, तो मार्क्स तो आने ही थे, इतने नहीं आते, थोड़े कम आ जाते, पर इतना तो है कि अप टू 90% आ जाता है, एंड आए भी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश की मैं लास्ट 2 मंथ कोचिंग गई थी। वैसे इंग्लिश में कोचिंग जाने की ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी चल जाओ ही जानी है तो कोई ये नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, और तुम्हें कोई ज़रूरी भी नहीं है जाना, तुम घर पे बैठ कर आराम से इंग्लिश में रट्टे मारने तुम्हें तो कर सकते हो। तो इंग्लिश की कोचिंग तो बस मैं इंग्लिश में ग्रामर की प्रैक्टिस करने के लिए गई थी, बस उसका और कुछ नहीं था। एंड स्कूल में हमें पढ़ाया था धीरज जी सर ने, अच्छा पढ़ाया था, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा उनका तरीका, जो भी था पढ़ा दिया जैसे भी। एंड ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन यूट्यूब पे मैंने जो है एक टीचर है यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डियर सर, ओके आई रिकॉल इज ना, डियर सर नाम का यूट्यूब चैनल है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनसे पढ़ोगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। काफ़ी सारे वन शॉट कराते हैं, काफ़ी सारे रिवीजन कराते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। एंड इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी गई, बट शायद इंग्लिश में मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी, या ग्रामर एंड ईमेल राइटिंग जो एरिया था उनमें शायद मेरी प्रिपरेशन कम थी, या कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से इंग्लिश में मेरे थोड़े मार्क्स कट गए हैं। एंड अभी बता देती हूँ मैं इंग्लिश में मेरे आए हैं 90 आउट ऑफ 100। मुझे पता है 10 मार्क्स कट गए, बट कोई ना यार, कट गए तो कट गए, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है संस्कृत ले लेते हैं। संस्कृत की बात करूँ तो मेरे काफ़ी बहुत अच्छे मार्क्स आए। मुझे लगा था कहीं मेरे ग्रामर पार्ट में, जो संस्कृत का जो ग्रामेटिकल एरिया होता है, उसमें मार्क्स कट सकते हैं, बट मेरा सिर्फ संस्कृत में 1 मार्क कटा है। संस्कृत में 99 मार्क्स आए हैं, सॉरी परसेंटेज थोड़ी मार्क्स आए हैं वो। एंड अच्छा लग रहा है यार। मान लो इंग्लिश में मेरे थोड़े कम नंबर आए, SST में कम नंबर आए, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। एंड हिंदी की बात करूँ, हिंदी में हमें पढ़ाया था, क्या नाम है, महेंद्र जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ऐसा कि है ना, उनकी क्लास में बोर नहीं होगे तुम। हिंदी एंड संस्कृत 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मोस्टली बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन जो हमें हिंदी जिन टीचर ने पढ़ाई थी वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, एंड उनकी क्लास में बोर नहीं होते। तो पहली बात तो हम, एंड हमें जो संस्कृत पढ़ाते हैं उनका नाम था राकेश जी सर। एंड संस्कृत में यार सबको आलस आता है, किसको आलस नहीं आता मुझे बता दो संस्कृत पढ़ने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आते हैं जिसमें। उसके बाद SST की बात करते हैं। हमारे एक टीचर है, हमारे जो केशव जी सर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं SST, सामाजिक पढ़ाते हैं वो हमें, ठीक है। और उनके सब्जेक्ट में मेरे आए 91 आउट ऑफ 100। एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी, बस सामाजिक में याद करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी टफ लगता है मुझे, पर ठीक है जो भी है, उसमें कंसेप्ट भी नहीं होता इतना कुछ समझने को। एंड देखो, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, एंड साइंस होगी, मैथ होगी, अब क्या बचा यार, सोशल साइंस तो होगी ना, रुको मैं रिकॉल करती हूँ एंड देन बताती हूँ। ओके, सो सारी सब्जेक्ट हो गई है, एंड यही जो सब्जेक्ट थी ये पढ़ी थी मैंने। एंड बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स मैंने यूट्यूब पे से एंड स्कूल के दोनों पढ़े थे, बट मैंने कोचिंग के जो नोट्स थे उनको उठा के भी नहीं देखा, सच बता रही हूँ। उन नोट्स को मैंने कुछ नहीं किया, उनको तो ढंग से उठाया भी नहीं, क्योंकि यार लास्ट 2 महीने के नोट्स थे, उनमें बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मुझे लगाने का कोई ये था नहीं, बिकॉज ऑनलाइन शोभित भैया एंड प्रशांत भैया एंड काफ़ी सारे बहुत सारे टीचर्स थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे,
एंड उन्होंने जो क्वेश्चन करा है ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में, वो भी उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आए हैं। एंड मैथ की बात करूँ तो हर्षित जी सर और शोभित भैया, इन दोनों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे मैथ सब्जेक्ट में, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, जिस हाई लेवल की प्रिपरेशन करवाई, उस हिसाब से उन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवा दी कि मार्क्स कटने का कोई सवाल ही नहीं था। बस अगर मुझसे सिली मिस्टेक्स हो जाती तो मार्क्स 100% कट सकते थे, बट मैंने मैथ के पेपर में एक एक वर्ड लिखते टाइम इतना अच्छे से ध्यान रखा। एंड हर सेकंड मैंने सोचा कि काफ़ी मेहनत की है पूरे साल मैथ को पढ़ने के लिए, तो अगर इसमें एक भी नंबर कटता है तो सिर्फ मेरी गलती होगी। अगर कोई चीज़ होती है जो सिलेबस से बाहर आती है या मैंने नहीं पढ़ी उससे बाहर आती है तो वो शायद मेरी गलती ना हो, बट मुझे सब कुछ आते हुए भी अगर मेरी सिली मिस्टेक्स होती है मैथ में तो 100% मेरी गलती होगी, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने ध्यान में रखते हुए मैथ का पेपर दिया था, इस वजह से मैथ में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू माई रिज़ल्ट। एंड रिज़ल्ट को प्रॉपरली जानना है तो बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाय। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर दो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बस थक गई यार मैं।